सबसे पहले वैशाली, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरीके का एक फसाद पैदा करने की कोशिश एक बयान के जरिए बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर आज करने की कोशिश एक नेता ने की है, मैं ये समझना चाहती हूं कि इससे क्या भारत का जो क्रिकेट कंपटीशन है उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और क्या अब पासपोर्ट देखकर ये तय किया जाएगा और नियम क्या कहते हैं कि खिलाड़ी कौन से देश का शामिल होगा और कौन से देश का नहीं होगा? आईपीएल के रूल्स में जो देखा जाता है कि ऑक्शन में काफी प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो बाहर अदर कंट्रीज के भी होते हैं, एंड ये अलाउ है आईपीएल के ऑक्शन के अंदर। बट एक खिलाड़ी जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है उसको नज़रअंदाज करके हम इस तरह के डिसीजंस नहीं ले सकते, और ये फैसला मुझे लगता है आईपीएल के पोस्ट को कर लेना चाहिए रेदर देन नेता लोग बोल रहे हैं कि एक बांग्लादेशी को आईपीएल के अंदर ये जगह क्यों दी, क्यों उसको ऑक्शन में इतने 9.20 में खरीदा गया। इसका मुझे लगता है कि प्लेयर का और आईपीएल के अंदर होस्ट करने वाले लोगों को ही ये निर्णय लेना चाहिए रेदर देन नेता लोग बोलेंगे उससे पहले। और सेकेंडली, हम अगर बात करें देश की, तो भारत देश और बांग्लादेश के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो एक खिलाड़ी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस तरह का गुस्सा जो दिखा रहे हैं नेता लोग, वो उस तरीके से नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि एक खिलाड़ी अपने बॉलिंग, बैटिंग या अपनी परफॉर्मेंस से ही जाना जाता है। हमें उससे ये नहीं देखना चाहिए कि वो कौन से देश से है, कहाँ से है। हर टीम, हर आईपीएल के टीम के ओनर्स यही चाहते हैं कि उनकी बेस्ट टीम बने, और वो चाहे कोई भी किसी भी देश का खिलाड़ी रह सकता है। जल्दी से क्विक काउंटर वैशाली माथुर आपसे लेना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को लेकर हमने एक फैसला लिया। 2008 के बाद से हमने देखा कि बाहर रखा गया, और जब भी पाकिस्तान के साथ भारत का कोई भी फॉर्मेट का मैच होता है तो ये भी मांग उठती है कि भाई ये खेल नहीं होना चाहिए। और स्पेशली अभी जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद से हमने इसको लेकर और थोड़ी सख्ती दिखाई है। लेकिन बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लेकर बीते आईपीएल के कई मैचेस के दौरान, कई सीरीज के दौरान हमने देखा है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को जो ऑक्शन में खुद को रजिस्टर करते हैं उनको टीम्स ने लिया है भारत में। जी बिल्कुल लिया है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के बोर्ड ने खुद से ये फैसला लिया था कि कोई भी हमारा क्रिकेटर आईपीएल के अंदर नहीं परफॉर्म करेगा, वो नहीं खेलेगा। ये उनके बोर्ड का खुद का फैसला था। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा कोई, उनके बोर्ड ने कोई निर्णय नहीं लिया है, तो वो एलिजिबल है प्लेयर्स वहाँ पे आईपीएल की टीम में खेलने के लिए। और वो उसके दौरान हम ये नहीं कह सकते कि उस प्लेयर को नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये दो देशों की बात है, ये पॉलिटिशियंस की बात है, ये किसी खिलाड़ी की बात नहीं है कि हम बांग्लादेश के किसी अच्छे प्लेयर को ऐसे नजरअंदाज कर दे। क्योंकि हमने देखा है लास्ट उन्होंने जो मैच खेला है दिल्ली कैपिटल में, उन्होंने 8 मैचेस खेले और 8 विकेट भी लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है, और इस तरह के बॉलर्स हर टीम को बहुत जरूरत होती है, क्योंकि यानी परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन है, बहुत क्लियरली परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन है। लेकिन जिसके बाद शाहरुख खान को गद्दार की कैटेगरी में नेता के द्वारा रखा गया है। स्वामी उमेश योगी जी भी हिंदू स्कॉलर हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त आ चुके हैं। स्वामी उमेश योगी जी, मुझे ये बताइए कि क्या धार्मिक भावनाएं खेल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तय करेंगी? अब पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी नव वर्ष। और आपको देश से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन देश की सुरक्षा और देश में शांति सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। जो इस देश ने शाहरुख खान को सब कुछ दिया, शाहरुख खान ने देश को क्या दिया, यह एक प्रश्न है। बात यह नहीं है कि कोई एबिलिटी की वजह से चुना गया है, लेकिन वही एबिलिटी वाले लोग इस देश के लिए क्या कर रहे हैं, इस देश में क्या नफरत का जाल फैला रहे हैं। कितने पढ़े लिखे लोग इस देश में अपने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी यानी यहाँ आतंकवाद फैला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब देश की सुरक्षा और देश में शांति की व्यवस्था सबसे पहले है, और खेल और ये फिल्में तो
होती रहेंगी। तो बैन कर दिया जाए फिर मैं तो समझता हूँ सारे क्रिकेट मैचेस, सारे क्रिकेट सीरीज, सारे क्रिकेट फॉर्मेट, सब कुछ बैन कर दिया जाए, सब कुछ बंद कर दिया जाए, तो खिलाड़ी खत्म कर देते हैं अपने देश में भी। नहीं, तो जो स्वामी जी, देश के हित में हमारे नहीं है, देश में भी फिर क्रिकेट खत्म ही कर देते हैं ना फिर तो। अगर ऐसा है तो आप पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक तराजू में तौलने के लिए तैयार हैं इस वक्त आप, और क्या ये भारत सरकार का स्टैंड है? नहीं, पाकिस्तान की स्टैंड, पाकिस्तान अलग स्टैंड में है। पूरे वर्ल्ड के जो पॉलिटिक्स है, आज आप हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स मत देखिए केवल, पूरे विश्व में जो आज पाकिस्तान की छवि है, जो पाकिस्तान का जो है स्टेटस है और बांग्लादेश का है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। बांग्लादेश कोई अब देश नहीं रह गया है। वो बांग्लादेश एक तरह से जो है आतंकवादियों का और टेररिस्ट और इसके साथ में हिंसा का एक क्षेत्र है। पूरा विश्व जान रहा है। विश्व का कोई भी देश बांग्लादेशी लोगों को वीजा देने को तैयार नहीं है आज। ठीक है, बात एबिलिटी की नहीं है। क्या हिंदुस्तान में एबिलिटी की कमी है? क्या हिंदुस्तान में खिलाड़ियों की कमी है? नहीं, तो आईपीएल फॉर्मेट में तो विदेशी खिलाड़ियों को भी रखा जाता है ना, मैं वही पूछना चाह रही हूँ सकते आपसे। हैं। तो क्या करा जाए कि सारे विदेशी खिलाड़ियों पर बैन कर दिया जाए ना? नहीं, सारे विदेशी तो फिर आईपीएल फॉर्मेट ही नहीं बचेगा, फिर तो उसको भी बंद कर देना चाहिए। नहीं, उन लोगों को बंद करना चाहिए जो देश के लिए खतरा है। और ये कैसे तय होगा और ये कौन तय करेगा? ये तो आप भी तय कर ये सकते किसी हैं। एक नेता का प्रेरोगेटिव है, ये किसी एक 140 करोड़ भारतीयों में से किसी का प्रेरोगेटिव है, या ये सरकार का स्टैंड होना चाहिए? कौन तय करेगा ये या ये बीसीसीआई तय करेगा? ये देश का स्टैंड है। नहीं, बीसीसीआई फिर क्या करेगा? नहीं, देश का स्टैंड है, देश तय करेगा। और मैं समझता हूं अगर आप इस देश में बहुत सारे लोग हैं स्वामी जी, मैं वही पूछ रही हूँ। 140 कोई जनमत संग्रह तो होता नहीं है हमारे देश में। आपका चैनल करा सकता है जनमत संग्रह। और नहीं, आप चाहते हैं कि यहाँ पर बैठकर कि जनमत संग्रह कराया जाए और बीसीसीआई को अपनी दुकान पर ताला लगा लेना चाहिए फिर तो। नहीं, बीसीसीआई अगर कुछ गलत करता है तो उस पर भी देश ऊपर है, बीसीसीआई सर ऊपर नहीं है। मैं समझता हूं कि इस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी जो है देश से बड़ा नहीं है। तो देश के लिए अगर जो सही है वो करना चाहिए। ठीक है, मौलाना गुलाम सरवर साहब, आप क्या सोचते हैं? धार्मिक पहचान की बात करते हैं, और क्या शाहरुख खान को गद्दार कहने के पीछे सिर्फ यही वजह है कि शाहरुख के आगे खान लगा है तो इजी हम टारगेट कर देते हैं, फिर उसके बाद सवाल उठा देते हैं क्योंकि जिस खिलाड़ी को रखा उसका नाम रहमान है? देखिए, मुशफिकुर रहमान जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। जैसा अभी वैशाली बहन कह रही थी, सारे लोगों ने उनका परफॉर्मेंस पिछले बार भी देखा है। और अभी हमारे स्वामी उमेश जी कह रहे थे कि देश बड़ा है। उन जो बड़ा देश है, उन देश के सभी नागरिकों ने ही मिलकर एक सरकार चुनी लोकतांत्रिक तरीके से। तो जाहिर सी बात है देश ही सरकार है फिर, क्योंकि देश के लोगों ने ही सरकार को चुना है। और सरकार को विदेश नीतियों पर दोबारा तिबारा पुनर्विचार सारे अधिकार उन्हीं के पास हैं। हम उनसे विनती कर सकते हैं। ये देश में निर्वाचन के बाद, निर्वाचन से बिफोर आप मनमानी कर सकते हैं कि हम इनको नहीं चुनेंगे, उनको नहीं चुनेंगे, ये अच्छे नहीं, वो अच्छे नहीं। आपने अच्छा समझकर जब चुन लिया, सरकार बन गई, अब हमारे पास 5 साल तक एक ऑप्शन होता है कि हम सरकार से ही अपनी बात रखेंगे कि अमुक काम आप करें, अमुक काम नहीं करें। तो आईपीएल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आईपीएल हो या बीसीसी हो या जो इंडियन क्रिकेट टीम के मतलब तमाम तरह से एक्टिव करने वाली जो भी संस्थाएं हैं, उनके संचालन की जो भी प्रक्रियाएं हैं, कहीं ना कहीं वो सब सरकार से जाकर जुड़ता है, कोई हवा में नहीं चल रहा। आईपीएल ऐसा नहीं कि शाहरुख खान के मतलब अपनी निजी संपत्ति थी, उसने ही बना लिया, वो ही चला रहे हैं। अरे वो तो एक टीम है और वैसी कई टीमें हैं, कई लोग चला रहे हैं। लेकिन अंतिम बात जब आप जाएंगे तो उसको सुरक्षा देना, उसको संचालन करना, उसमें सारी व्यवस्था में सरकार का दखल है उसमें। तो सरकार तो कुछ कह रही है। सरकार के विदेश मंत्री तो अभी माशाल्लाह बांग्लादेश में मौजूद थे, और हद तो यह है कि बांग्लादेश में थे ही नहीं, वो पाकिस्तान के मंत्रियों को नव वर्ष की बधाई भी दे रहे थे। तो हम तो सरकार का संबंध बांग्लादेश से बहुत ही बेहतर है। बांग्लादेश के हालात पर सबको चिंता, हमको भी चिंता, सरकार भी चिंतित है। ऐसा नहीं कि सरकार चिंता मुक्त है, लेकिन सरकार एक प्रॉपर जो डिप्लोमेटिक सिस्टम है उससे सरकार अपना काम कर रही है। अब यहाँ क्या, जो शुरू में आपने कहा, जो भी अप्रासंगिक राजनेता हैं, हाशिए पर जिन्हें डाल दिया जाता है, इस देश में एक ट्रेंड है
दिल्ली में भी एक नेता थे, पहले आम आदमी पार्टी के मंत्री थे, विधानसभा में प्रधानमंत्री जी को ऐसे ऐसे शब्दों से संबोधित किया कि वो सुनने लायक वीडियो नहीं है, लेकिन बाद में मुसलमानों को टारगेट किया और गाली गलौज किया तो भाजपा ने मंत्री बना दिया। उसी तरह से संगीत सोम चुनाव हार गए, कोई पूछ नहीं रहा था, योगी जी नहीं पूछ रहे, संगठन में नहीं पूछ रहे, तो फिर उनको निशाने पर मिला। एक पॉलिटिक्स का सॉफ्ट खुराक बन गया है मुसलमान। कभी आप शाहरुख खान पकड़ लीजिए, कभी आमिर खान पकड़ लीजिए, कभी सलमान खान पकड़ लीजिए, आप पकड़ लीजिए किसी को, कभी किसी मुल्ला जी को भी आप पकड़ लीजिए। आपको ये राजनीतिक चारा बना रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। देश में अमन, चैन, सुकून, भाईचारा के साथ सब कुछ चलने दीजिए। सरकार पर कम से कम आप भरोसा रखिए। स्वामी जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे इसमें? नहीं, सरकार बहुत ऐसे उदाहरण है हमारे देश में जब सरकारों ने भी गलती की है, तो ऐसा नहीं कि देश की जनता सरकार को पूरी तरह से स्वतंत्र रखती है। जनता मालिक है, देश सबसे बड़ा है। नहीं, जनता मालिक का मतलब लॉ एंड ऑर्डर जनता के हाथ में है। और जब कभी सरकार कुछ गलत, सरकार के आदेश के खिलाफ आप स्वामी जी काम कर लेंगे? जब कभी सरकार कुछ गलत करती है तो हम लोग सब मिल करके, देश मिल करके उस सरकार को सरकार के खिलाफ बोलेंगे ना, तो धरना प्रदर्शन देंगे या मुल्ला जी को टारगेट करेंगे? मुल्ला जी का आज जो स्टैंड है, अभी तो आप शाहरुख खान और रहमान को इसलिए ही तो आप टारगेट कर रहे हैं सर। भाई साहब, केवल रहमान मिल गया, शाहरुख कोई और मिल जाता तो आप नहीं बोलते। और टीमें हैं, और भी मुस्लिम खिलाड़ी हैं, लेकिन आपने देखा मेरा एजेंडा सेट कहां पर हो रहा। नो डाउट बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा, मैं कहीं से उसको दो चीजों को कहां तक मिक्स करना जायज है? दो चीजों को आप एक तराजू पर तोल कर क्या देखना जायज है? इस देश का मुसलमान अगर इस देश को बांग्लादेश की तरह बनाना चाहता है तो पूरे विश्व में लेकिन क्यों बनाएगा उमेश स्वामी जी, क्यों बनाएगा? इस देश का मुसलमान उतना ही भारतीय है जितना कि पूर्णिमा मिश्रा है या स्वामी जी हैं, स्वामी उमेश योगी जी। आप जितने यहाँ भारतीय हैं उतना ही इस देश का मुसलमान है। अगर उसके पास लेवरेजेस है तो उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही है। लेकिन आप एक वर्ग को तय करके क्या देंगे कि भाई आप ही देश के खिलाफ बात कर रहे हैं क्योंकि आप मुसलमान हैं, तो आप एक तराजू पर तौल नहीं सकते हैं ना। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अंबर एक ये भी भावना देखने को मिलती है, क्योंकि आप लाइमलाइट में आएंगे, चर्चा होगी आपके बयानों का, लेकिन इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आप ये सोचना नहीं चाहते। मतलब देशभक्ति का सर्टिफिकेट अब राजनेता कब तक और किस हद तक तय करेंगे? नहीं, इसमें भी तो एक लकीर खींचनी जरूरी है। देशभक्ति के सर्टिफिकेट के लिए व्यक्ति को प्रूफ करना पड़ेगा कि वह देशभक्त है कि नहीं है। आज मुसलमानों को यह आवश्यकता है, आज ये आवश्यकता है सबको कि ये प्रूफ करे कि वो देशभक्त है कि नहीं है। ठीक है, मैं आपसे इसके बाद तरीका पूछूंगी कि कैसे प्रूफ करना होगा। अंबर जैदी, आपके पास। देखिए पूर्णिमा, बहुत ही अच्छा आपने सवाल उठाया। आप शाहरुख खान की बात करेंगे तो देखिए, शाहरुख खान हो या कोई और हो, शाहरुख खान हो या कोई अदर एक्टर हो, किसी को भी स्वामी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि सबको साबित करना पड़ेगा, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो मुसलमान हैं तो आप उनसे देशभक्ति साबित करने के लिए कह रहे हैं। शाहरुख खान हम में सबसे ज्यादा कहीं भारतीय, उन्होंने देश का नाम कितना पूरे विश्व में रोशन किया, तो ये बात गलत है। लेकिन हाँ, मुस्तफिजुर रहमान की सिलेक्शन पे आप सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लिंचिंग हो रही है, पिछले 1-1.5 हफ्ते में ही 3 हत्याएं हो गई, तो हमें उस आधार पर बात करनी चाहिए। किसी को आप आउटराइटली आप गद्दार घोषित कर दें, उसे सर्टिफिकेट मांगे, तो सबसे पहले आप अपने सर्टिफिकेट खुद रेडी रखें, बाद में दूसरों से सर्टिफिकेट मांगेगा। अब यहाँ पर हम बात आती थी कि बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते तो जैसे तैसे चल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश को मैक्सिमम डिप्लोमेटिक सपोर्ट भारत ने दी है। जो डिपेंडेंसी बांग्लादेश की भारत पे, उसके बिना बांग्लादेश का सर्वाइवल भारत के बिना हो नहीं सकता है। लाइन ऑफ क्रेडिट से लेके डिफेंस हो, पानी हो, बिजली हो, चावल हो, हर चीज भारत से जाता है। हमारा उनसे कोई इतना ज्यादा, उनसे हमारा कुछ लेना देना है नहीं। हम तो बांग्लादेश के बिना चल सकते हैं, लेकिन उनका गुजारा नहीं है। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, क्योंकि हमारा पोरस बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश को ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी बांग्लादेश में अपने सारे आतंकवादी जो जितने भी ठिकाने थे उनको एक्टिवेट करके वहां पे ला चुका है। रेडिकलाइजेशन, जो जमात और ये सारा कुछ बांग्लादेश में आप देख रहे हैं, ये पूरा पाकिस्तान की वजह से। अगर भारत इसको पूरी तरह से छोड़ देगा तो हमारे ही बैकयार्ड में आतंक का एक और बड़ा वो बन जाएगा। ऐसे में भारत उनको बिल्कुल छोड़ के अलग नहीं हो सकता, और आप बिल्कुल ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि जिस तरह से हमारे विदेश मंत्री वहां पर जयशंकर साहब भी है और खालिदा जिया की उसमें फ्यूचर पे पहुंचे, तो देश की जो सरकारें होती है वो भविष्य सोचकर, जो चीजें हम लोग नहीं सोच पाते, पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा को सोच
सोचकर आगे के कदम उठाते। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान से ये शिकायत है कि अगर आपके देश में इस तरह की चीजें हो रही हैं, हिंदुओं की हत्याएं हो रही, तो आप कितना बोलते हैं? तो जरूर जो भारतीयों का गुस्सा है वो बिल्कुल जायज है। हर दिन हत्याएं हो रही, आपको भारत से सम्मान मिले, आपको 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा जाए, लेकिन आप एक ट्वीट या एक प्रेशर भी ना डालें, अपनी सरकार से सवाल ना पूछें, अपने लोगों से ये सवाल ना करें कि आपके देश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है ये भारत की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं कहती हूँ कि जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट भारत बांग्लादेश को देता है अपनी विदेश नीति में, ये एक मैंडेट चाहिए, प्रेशर होना चाहिए कि हमारा ये कॉज है, आपको हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी। बांग्लादेश माइनॉरिटी जनता पार्टी बनी, अब उसके नहीं तो अंबर क्या इसको लेकर भारत ने बांग्लादेश में जो स्थिति है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनका कत्लेआम हो रहा है, ये जाहिर है कि हमारे लिए भी चिंता का विषय है, लेकिन क्या सरकार ने इसको लेकर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया? क्या सरकार ने इसको लेकर अपनी नाराजगी नहीं जाहिर की? और सबसे बड़ी बात, डिप्लोमेटिकली जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात होती है, निपुण आलम भाई साहब, जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात होती है तो हम क्या करें? हम डिप्लोमेसी को किनारे रख दें? हर पड़ोसी मुल्क के साथ हम ऐसी बयानबाजी करके जो भी संबंध है उसको और अस्थिर कर दें? पाकिस्तान के साथ भारत की सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है, जिसमें हम डिप्लोमेसी भी नहीं रखते, हम उनके साथ कोई बातचीत नहीं करते। हमने कह दिया गोली और बोली साथ साथ नहीं चलेगी, देयर विल बी नो डायलॉग। लेकिन बांग्लादेश के साथ तो भारत का स्टैंड है नहीं, और डिप्लोमेटिकली बांग्लादेश के साथ बातचीत चल रही है। तो ऐसे में अगर ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो क्या ये इंटरनेशनल रिलेशन या दो देशों के बीच के संबंध को अस्थिर करने के लिए काफी नहीं है? बिल्कुल पूर्णिमा, आप बिल्कुल नहीं। देखिए, निपुण जी से मेरा सवाल, निपुण जी से बात सवाल, बोलिएगा। तो आप जानते हैं बीजेपी के नेता हैं और वेस्ट यूपी से हैं।